भैया की आंखों में शरारत की एक चमक थी, जिसे मैं उस समय समझ नहीं पाई। उसके बाद भैया अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले समय के बारे में सोचने लगी। अब मेरा मन किताबों में नहीं लगता था और मैं सिर्फ यही सोचती रहती थी कि रात में क्या होगा। लेकिन पढ़ाई से कब निकले? अगले दिन कॉलेज से निकलने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी। मैंने कुछ वीडियो देखे थे और उन्हें देखने के लिए मैं बेचैन हो रही थी। जब मैं उठी तो वीडियो देखने के लिए अपने भाई के कमरे में गई, लेकिन मेरे भाई ने कहा, मैं अभी अपना ऑफिस का काम खत्म कर लूं, फिर तुम थोड़ी देर बात कर सकती हो, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए वहां बैठी थी, इसलिए मुझे अपने भाई पर थोड़ा गुस्सा आया और मैं बैठ गई। उसी समय मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने एक तस्वीर भेजी थी और उसे देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं तस्वीर देख ही रही थी कि उस आदमी ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही वहां बैठी थी, तो इसीलिए मैंने भी उसी तरह जवाब देना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने भाई को इस बारे में बताना चाहिए। मैं अपने भाई के कमरे में गई, लेकिन उसका दरवाजा बंद था। इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और उस अनजान लड़के से बात करने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ और वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। इसी बीच मैंने देखा कि मेरा भाई अपने कमरे में था। वह कमरे से निकलकर छत पर जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। उसके हाथ में मोबाइल फोन था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह रात के इस समय छत पर क्यों जा रहा था। आधी रात हो चुकी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे शक था कि शायद मेरा भाई मुझे नए नंबर से मैसेज नहीं कर रहा था। खैर, न मैं यही सोचती रही और सो गई। सपने में मेरा भाई मेरे साथ था और मुझे कुछ करने को कह रहा था। फिर अचानक मेरी आंखें खुल गईं। सुबह हो चुकी थी और मैंने देखा कि मेरा भाई बहुत खुश था। वह हंस रहा था और मुझसे बातें कर रहा था। इससे पहले मैं कॉलेज पैदल जाती थी, लेकिन उस दिन मेरे भाई ने कहा कि आज मैं तुम्हें साइकिल से कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं भी उसके साथ चली गई। कॉलेज की छुट्टी होते ही जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली, मैंने देखा कि मेरा भाई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। उस दिन मैं बहुत उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी। किसी बात पर हमारी लड़ाई हो गई थी। रास्ते में मेरे भाई ने मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरी दोस्त से लड़ाई हो गई थी और मैं बहुत परेशान थी। मेरे भाई ने कहा, दो चलो चलते हैं और तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। ये कहते हुए उसने एक बिरयानी की दुकान पर साइकिल रोक दी। वह जानता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। मुझे बिरयानी अच्छी लगी। हम दोनों वहां बैठकर बिरयानी खा रहे थे और दुर्गा भाई भी बना रहे थे। भाई मेरे साथ हुसैन जग बनाते रहे। उसके बाद हम घर लौट आए। उस दिन मेरे माता पिता घर पर नहीं थे। शायद वे किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। जब मैं घर आई तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि तुमने मुझे वह वीडियो 2 बार देखने के लिए क्यों नहीं कहा। मैंने जवाब दिया कि मैंने उसे पहले ही देख लिया है। यह सुनकर मेरा भाई चौंक गया और मुझे घूरने लगा। उसने पूछा कि तुमने उसे कैसे देखा? तुम्हारे पास तो सिर्फ वॉइस पैकेज है। मैंने उसे बताया। उसने कहा, जाओ कपड़े बदलो और वापस आओ। मैं अपने कमरे में गई, कपड़े बदले और वापस आई। मैंने देखा कि मेरा भाई मेरे मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। मुझे देखकर उसने मोबाइल मेज पर रख दिया। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाते समय मैंने अपने भाई को देखा और मुझे लगा कि वह मुझे अजीब नजरों से देख रहा है। मुझे लगा कि वह मुझे खाने के लिए कह रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। मैं मन ही मन सोचने लगी, भाई, अब मैं चाहे कुछ भी कहूं, मैं तुम्हें मना नहीं पाऊंगी। तभी मेरी नजरें उससे मिलीं। मैं अभी भी उस अनजान लड़के के संदेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा था। मेरा भाई भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने मोबाइल उठाया और खुद उस नंबर पर संदेश भेजने लगी, लेकिन मेरे भाई ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उसे जलन हो रही है। मेरे भाई ने कहा कि खाना खाते समय मोबाइल चलाना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे मोबाइल दे दो। इतना कहकर उसने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और अपने भाई से मोबाइल वापस मांगा। मेरे भाई ने कहा कि मैं उसे दे दूंगा, लेकिन पहले तुम बर्तन समेटो और मेरे कमरे में आओ। मैं खुश थी कि शायद आज मेरा भाई मेरी इच्छा पूरी कर देगा, क्योंकि उसे जलन हो रही थी। मैंने जल्दी से बर्तन समेटे और अपना कॉलेज का काम भी खत्म किया।
रात के 11 बज चुके थे जब मैं अपने भाई के कमरे में गई और उससे कहा कि अब मेरा मोबाइल वापस कर दो। मुझे उस दोस्त से बात करनी है। मेरे भाई ने कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। पहले जाओ और मेरे लिए अच्छी चाय बनाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय लेकर कमरे में आई और उसे मेज पर रख दिया। जैसे ही मैं वापस जाने लगी, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आज रात तुम मेरे लिए सब कुछ हो। कमरे में ही रहो। शिव मैं उसे छुप छुप कर देखने लगी क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और कमरे से निकलने लगी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे रोक लिया और सख्त लहजे में कहा, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और लेट गई। फिर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे भाई ने पूरी रात मेरे साथ क्या किया। वह काफी देर तक मेरा मोबाइल इस्तेमाल करता रहा और मुझे सोने नहीं दिया। हर सुबह आधी रात को वह मुझसे पूछता, क्या तुम देखना चाहती हो कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो कॉल और तस्वीरें भेजता है? मैं अपने भाई की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, हाँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मेरे भाई ने मुझे मेरा मोबाइल पकड़ा दिया और कहा, दो उसे देखो। मैं उसकी तस्वीर देखकर हैरान रह गई क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं आंखों में आंसू लिए अपने भाई को देखने लगी। फिर मेरे भाई ने मुझसे पूछा, तुमने मुझे कब कॉल किया था? जब मैंने तुम्हें उस लड़के के बारे में बताया तो मुझे एहसास हुआ कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे मोबाइल पर उस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैंने उसे डांटा और धमकाया न होता तो तुम बर्बाद हो जाती और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तुम्हारे पिता, तुम्हारे और मेरे पिता एक पल के काजल की तरह थे। तुम अभी अच्छी बातें सीखने की उम्र में हो। खुद को ऐसी बुरी चीजों और हरकतों से बचाओ। जब तुम मुझसे इस तरह बातें करती थीं, तो मैं इसे तुम्हारा बचपना समझकर नजरअंदाज कर देती थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें समझाना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ सख्ती करने के बजाय मैंने उससे दोस्ती कर ली। अगर मैंने तुम्हें सख्ती से समझाया होता, तो तुम शायद नाराज हो जाती और मुझसे दूर हो जाती और दूसरों के जाल में फंस जाती। अपने भाई की बातें सुनकर मैं रोने लगी। उसने मुझे दिलासा दिया और समझाया कि मुझे कॉलेज में उन लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए जो पढ़ाई में अच्छी हों और फालतू बातें न करें। मैंने अपने भाई से कहा कि अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। मैं ऐसे लड़के लड़कियों के बुरे कामों में शामिल नहीं होऊंगा। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा दोस्तों। आज के दौर में माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को हर बात साझा करने की अनुमति नहीं देते, जो बच्चों के प्रति एक तरह की निंदनीयता है। बच्चों को अच्छे और बुरे कर्मों के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। वह वीडियो कॉल और तस्वीरें भेजता है। भाई की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा, हाँ, जब मैं देखना चाहती हूँ। भाई ने मुझे अपना मोबाइल देते हुए कहा, देखो ये। उसकी तस्वीर देखकर मैं दंग रह गई क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था।